नवाज शरीफ की वापसी के बाद जहां एक तरफ उनको दरपेश कानूनी चैलेंजेस रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी इख्तिदार की राह भी हमवार होती दिखाई देती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनकी जानिब से 4 साल के बाद सियासी सरगर्मियों के आगाज से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हालात इंतखाबात की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद जहां अपनी तवज्जो अपने खिलाफ कायम सियासी केसेस पर मरकूज कर रखी है, वहीं नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की कमान भी अपने हाथ में लेना शुरू कर दी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग करके खुद पार्टी की सदारत भी संभाल सकते हैं। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के सियासी वाक़यात का गहराई से जायजा लिया जाए तो ऐसे इशारे मिलते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को सिस्टम से बतदरीज बाहर किया गया, वैसे ही उनकी वापसी हो रही है। पहले वो नाअहल हुए, फिर उनसे पार्टी सदारत ली गई और बादशाह इन्हें कैद की सजा भी हुई, वैसे ही वो बतदरीज इस सिस्टम में वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत में इलेक्शन एक्ट के जरिए आइन में तरमीम से ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म कर दिया गया। इस कानून साजी से जहां नवाज शरीफ बराह रास्त फायदे में तो गए, वहीं बाकी सियासतदानों को भी बहरहाल इस तरमीम से फवायद मैसर आए हैं। दूसरे अल्फाज में गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान बहुत बारीकी से नवाज शरीफ की राह से वो तमाम रुकावटें हटाई गईं जितनी बारीकी से इन रुकावटों को लगाया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजा के खत्म होने में बस तकनीकी तौर पर कुछ पेशियां ही हायल हैं। एक केस जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही गुमराहकुन करार दे चुकी है। कानूनी माहिरीन समझते हैं कि उनके दूसरे केस में उस वक्त उनके ट्रायल जज अरशद मलिक की मुबैना इतराफी बयान के वीडियो पहले ही पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने सजा देने की वजह कानूनी से ज्यादा दबाव करार दी है। एक तरफ नवाज शरीफ अपने मुकदमात से आजाद होते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इंतहाई सरत के साथ कानूनी तौर पर अपनी खोई हुई ताकत भी बहाल कर रहे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हफ्ता 4 नवंबर को लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन तलब कर लिया है, जिसमें इस बात के इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत सौंप दी जाएगी। पार्टी के एक रहनुमा ने उर्दू न्यूज को नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अभी तो ये नहीं बताया गया कि जनरल कौंसिल का इजलास नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब करने के लिए बुलाया गया है। ताहम मैं आपको इतना बता दूं कि ये एक गैर मामूली इजलास होगा और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ कानूनी तौर पर पार्टी संभालने जा रहे हैं। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद नून लीग ने जनरल बॉडी इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बुलाया था, जिसमें इन्हें ताहयात पार्टी सदर मुंतखब किया गया था। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इस ओहदे से भी हटा दिया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ अब पार्टी सदर बन सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इन्हें सदारत से हटाने का फैसला ताहयात नाअहली के फैसले की रोशनी में था। उनके मुताबिक अब चूंकि आइन में ही ताहयात नाअहली नहीं है, तो नवाज शरीफ पर भी पार्टी सदर बनने की किसी भी किस्म की कोई कदर नहीं है। सियासी तज्जियाकार सुहेल वड़ाई समझते हैं कि यह बात तो यकीनी है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से पहले अपने ये सारे मदारिज तय कर लिए थे कि किस वक्त क्या करना है। वो धीरे से भी और तेजी के साथ निजाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उनका कानूनी तौर पर पार्टी का सरबराह होना जरूरी है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जैसे उन्होंने उम्मीदवारों से टिकट के लिए दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं, तो अब टिकट नवाज शरीफ के अपने दस्तखतों से ही जारी होंगे। अपनी बात जारी रखते हुए उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आए ही तब हैं जब स्टेज तैयार हो गया था, अब तो सारी रस्मी चीजें हैं। ताहम अभी ये बात भी देखना है कि वो सोलो फ्लाइट की सोच लेकर आए हैं या सबको साथ लेकर चलेंगे। आने वाले कुछ अरसे में ये वाज़ेह हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।